नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि राम सेतु किसने बनाया था? अगर नहीं पता तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार के बीच चट्टानों की उथली हुई चेन है, जिसे हम भारत में राम सेतु कहते हैं। जहाँ भी देखेंगे तो छोटे पत्थरों की ऐसी श्रृंखला नजर आएगी जो किसी समय पानी पर तैरती थी। नासा की जो तस्वीरें आई थी उसमें ये श्रृंखला साफ नजर आई थी, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। आस्था का वो सेतु जिस पर श्री राम चले, आस्था का वो पुल जिससे होकर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। जिस सेतु का जिक्र रामायण में है, जिसे टीवी सीरियल में देखा गया और जिसका जिक्र राम कथाओं में है। समुंदर के बीच मौजूद राम सेतु से जुड़ा हर रहस्य, हर सच जो लोग जानना चाहते हैं, जिसको लेकर अब भी रिसर्च जारी है। आज इसी राम सेतु के धर्म, इतिहास और विज्ञान से जुड़ी पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राम सेतु तमिलनाडु के पंबन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। इस पुल की लंबाई करीब 30 मील यानी 48 किलोमीटर है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले इसी पुल को राम सेतु कहते हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के साम्राज्य लंका से वापस लाने के लिए वानर सेना की मदद से इस पुल को बनवाया था। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु अलग अलग 8 टापू के रूप में और राम सेतु के सबूत के रूप में आज भी मौजूद है। पानी पर तैरते पत्थर आज भी राम कथा की गवाही देते हैं। राम सेतु को आज कई नामों से जाना जाता है, जैसे नल नील सेतु, सेतु बांध और एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज का नाम भी कुछ प्राचीन इस्लामी ग्रंथों से आया है। राम सेतु से जुड़ी हुई अलग अलग थ्योरी तो चलिए जानते हैं। हिंदुओं की आस्था कहती है कि पुल श्री राम की वानर सेना ने बनाया। एक पक्ष ऐसा है जो कहता है कि पुल प्राकृतिक है, जिसे आस्थावान हिंदू पवित्रता का अनादर मानते हैं। देश में इस पर राजनीतिक, पौराणिक और वैज्ञानिक बहस भी हुई है और ये बहस पिछले कई वर्षों से जारी भी है। राम सेतु प्रभु श्री राम का बनवाया पुल है या कुदरत की कारीगरी? धर्म और विज्ञान इसके बारे में क्या कहते हैं? इसकी पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले राम सेतु के बारे में 3 सबसे चर्चित थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। थ्योरी नंबर 1, हिंदुओं का मानना है कि इसे भगवान राम ने बनवाया था। थ्योरी नंबर 2, मुसलमानों का मानना है कि ये आदम का बनाया ब्रिज है। थ्योरी नंबर 3, साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ समुद्र उथला हो गया है। माता सीता का हरण करने वाले रावण का वध करने के लिए जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने पहुँचे तो उनके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती था ये समुद्र। श्री राम की पूजा के बाद भी जब समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया तब वो क्रोधित हो गए और समुद्र को सुखाने के लिए जैसे ही तीर धनुष उठाए तभी समुद्र देव ने प्रकट होकर नल और नील नाम के 2 वानरों के हाथ से पुल बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि नल और नील को ये श्राप मिला हुआ था कि वो कोई भी वस्तु समुद्र में फेंकेंगे तो वो डूबेगी नहीं। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोक में विस्तार से वर्णन है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों की सेना को समुद्र पर पुल बनाने के लिए कहा और ताड़, नारियल, आम, अशोक और नीम जैसे पेड़ों को वानर समुद्र में फेंकने लगे। महाबलशाली वानर बड़े बड़े पत्थरों को ढोकर वहां पहुंचने लगे। कुछ वानर रस्सी को थामकर पुल की सीध को ठीक करते थे। नल और नील की अगुवाई में वानर सेना ने 5 दिन में ही 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुबेर पर्वत तक पहुंच गए और फिर श्री राम ने रावण वध कर लंका विजय पाई। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण
और कालिदास की रघुवंश में भी राम सेतु या नल सेतु का जिक्र हुआ है। भारत के रोम रोम में बसे राम की आज भी मान्यता उतनी है जितनी पौराणिक काल में थी। आज भी ऐसे कई प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि प्रभु श्री राम और पूरी रामायण का अस्तित्व आज भी है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक राम सेतु जिन तैरते पत्थरों से बनाया गया था, वैसे तैरते पत्थर आज भी रामेश्वरम में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम।